पहले संभल फिर अजमेर शरीफ और अब बदायूं में नया मस्जिद केस। नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा। भड़के एएमआईएम चीफ ओवैसी क्या बोली। पहले संभल फिर अजमेर शरीफ और अब बदायूं में मस्जिद को लेकर एक नया मामला सामने आया। जैसे कि देश में एक मुहिम ही चल पड़ी हो। संभल जामा मस्जिद फिलहाल चर्चाओं में बनी हुई है। यहाँ कोर्ट के आदेश पर सर्वे भी हुआ और उसके बाद हिंसा भी भड़की। इस बीच अब बदायूं का मामला भी कोर्ट पहुंच गया है। दावा किया जा रहा है कि बदायूं की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ पहले नीलकंठ महादेव मंदिर था और इस केस के सामने आने के बाद मुस्लिम नेता भड़के नजर आ रहे हैं। साथ ही वह इन मामलों को लेकर सवाल भी कर रहे हैं। इस बीच इस मामले को लेकर एएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा फूट पड़ा है। ओवैसी ने यूपी की योगी सरकार को निशाने पर लिया है। मामले को लेकर ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट में यूपी सरकार को घेरते हुए कहा है, बदायूं उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद को भी निशाना बनाया गया है। अदालत में 2022 में केस किया गया था और उसकी अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। एएसआई जो भारत सरकार के तहत काम करती है और उत्तर प्रदेश सरकार भी केस में पार्टी है। दोनों सरकारों को 1991 एक्ट के अनुसार अपनी बात रखनी होगी। शरपसंद हिंदुत्ववादी तंजीमें किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन पर रोक लगाना भारत के अमन और इत्तिहाद के लिए बहुत जरूरी है। आने वाली नस्लों को एआई की पढ़ाई के बजाय एएसआई की खुदाई में व्यस्त कर दिया जा रहा है। बता दें कि यह मामला फिलहाल फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है। वहीं इस मामले को लेकर आखिर अखिल भारतीय हिंदू महासभा का क्या कुछ कहना है, सुनिए। 1192 में जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई थी, तब जो पृथ्वीराज चौहान हार गए तो उसके बाद मोहम्मद गौरी ने अपना सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली भेजा। दिल्ली पर राज्य स्थापित करने के बाद उस समय 2 राजा थे, दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के जयचंद। तो जो उन्होंने दिल्ली पर कब्जा करने के बाद ये जो बदायूं क्षेत्र है वो उस समय कन्नौज का अधीन आता था। तो उस समय जो कन्नौज का अधीन आता था तो इसलिए सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो लुटेरा था वो सीधे वो दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पे उसने कब्जा करने के बाद उसके बाद उसने कन्नौज जयचंद को उन्होंने मारा। जयचंद के बाद वो सीधे बदायूं आया। बदायूं पर राजा महपाल को उसने मार के उसने अपना राज्य स्थापित यहाँ अपना कब्जा कर दिया गया। कब्जा करने के बाद उसने यहाँ पर अपने दामाद इलितमिश को बदायूं का सूबेदार बना गया। सूबेदार बनते ही उसने ये भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर को ध्वस्त किया और ध्वस्त करने के बाद उसने उसी टेम्पल पर जो भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है वो इसी भी उसमें मौजूद चारों रंग की दीवारें हैं, भागसी है, सुरंगें हैं, बहुत कुछ है उसमें, वो सब कुछ अब भी मौजूद है। तो ये याचिका आपके द्वारा कोर्ट में दायर की गई है जी। आज कोर्ट में क्या फैसला है? आज कोर्ट में सरकारी कोर्ट ने अपने राष्ट्रीय धरोहर माना है सरकार ने और उस पर अपनी रिपोर्ट लगा दी है सरकार ने और सरकारी कोर्ट की वकील की बहस पूरी हो गई है। अब इंतजामिया कमेटी अपना पक्ष रख रही है, उसके बाद अखिल भारत हिंदू महासभा अपना पक्ष रख